हरियाणा में बीजेपी की इन 2 सेफ सीटों पर कांग्रेस की बड़ी सेंध मारी। जी हां, बीजेपी अपने ही दाव में फंस गई। इस वक्त की बड़ी रिपोर्ट है, ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी जोश में सबसे पहले 10 की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन अब 2 ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर बीजेपी सेफ सीट मान रही थी, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हाथ लग गई। सबसे पहली जो सीट है वो है फरीदाबाद सीट से कृष्णपाल गुर्जर, जो कि इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं, अपनी सेफ सीट मान रहे थे। सोच रहे थे कि बम्पर वोटों के साथ जीत दर्ज होगी, लेकिन जैसे जैसे हरियाणा का लोकसभा चुनाव अंतिम प्रक्रिया के तहत बढ़ रहा है, वैसे वैसे कृष्णपाल गुर्जर की धड़कनें तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, जेजेपी पार्टी से पूर्व विधायक ने भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दे डाला है। जहां कांग्रेस पार्टी में एक बार ऐसा समय भी आया था कि कर्ण दलाल निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन समय की निजाकत को समझते हुए उन्होंने भी खुले तौर पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बना करके गुर्जर समाज के वोटों पर भी सेंध मारी की है, और उसके साथ साथ जाट वोट बैंक तो उनके साथ है ही, और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे काफ़ी नेता हैं जो कृष्णपाल गुर्जर को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर की नींदें उड़ चुकी है, वहां पर स्थिति बदल रही है, और जिस लिहाज से आए दिन कोई ना कोई नेता कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ बयान दे रहा है, और जिस प्रकार से रैलियों में कुर्सियां खाली दिख रही है, उसके लिहाज से कहीं ना कहीं फरीदाबाद में बीजेपी का दाव उल्टा लगता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं शहरी एरिया में बीजेपी मजबूत अवश्य है, लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र आता है तो वहां पर उनकी कमजोरी भी देखने को मिलती है। एक बात तय है कि फरीदाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही सेफ सीट मान रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, वैसे वैसे इस सेफ सीट पर कांग्रेस ने जो है अपनी तरफ मोड़ लिया। अगर बात करें फरीदाबाद की इन 9 विधानसभा सीटों की, तो कांग्रेस पार्टी का दबदबा अथीन, पलवल, पृथला और फरीदाबाद NIT पर देखा जा सकता है, और बीजेपी पार्टी सोच रही है कि इन विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव है, जिनमें ओल्ड फरीदाबाद, तिगांव, बल्लभगढ़ व ओडल शामिल है। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद सीट के साथ साथ अब भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी पेच फंसा है, क्योंकि किरण चौधरी ने राव दान सिंह का पूरे दिल से साथ दिया है। अपने समर्थकों को साफ तौर पर कह दिया कि पूरा रुक्का पाड़कर राव दान सिंह का साथ देना है, जिताना है महेंद्रगढ़ से ज़्यादा तो शाम में लीड आनी चाहिए। बताया जा रहा है कि धर्मवीर सिंह के पैर लड़खड़ाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह नामांकन के अवसर पर धर्मवीर सिंह के साथ नहीं आए हैं। बताया भी जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह और राव दान सिंह की आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। 4 ऐसी विधानसभा सीटें भिवानी महेंद्रगढ़ में है जहां पर अहीर बहुल क्षेत्र है। कहीं ना कहीं वहां पर यदि कांग्रेस पार्टी को एक तरफा वोटिंग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं धर्मवीर सिंह की नैया डूब सकती है। बताया जा रहा है कि किरण चौधरी के ऐलान से, किरण चौधरी के राव दान सिंह के साथ आने से भिवानी महेंद्रगढ़ का खेल पलटा है। जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इन दोनों सीटों पर बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन जनता है, जनता चाहे तो बड़े से बड़े नेता को झुका सकती है और बड़ी से बड़ी पार्टी को झुका सकती है। लेकिन आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या इन दोनों सीटों पर बीजेपी जीत पाएगी, या कांग्रेस पार्टी ने जो माहौल पैदा किया है उस माहौल में वे जीत दर्ज करेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।